और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर इत्तलाफ पंजाब को तब्दील करने पर गौर शुरू किया जा चुका है। जराए का ऐसा बताना है, जबकि जराए के मुताबिक शमशान बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलाफ लगाए जाने पर मशावरत की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब भी सूबाई वज़ीर इत्तलाफ की कारकर्दगी से ज्यादा मुतमईन नहीं, ऐसा कहना है जराए का। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान की तब्दीली जल्द मुतवक्के है। फयाजुल हसन चौहान को कोई और वजारत दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलाफ पंजाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। शमशान बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलाफ लगाए जाने पर मुशावरत भी जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब भी सूबाई वज़ीर इत्तलाफ की कारकर्दगी से ज्यादा मुतमईन नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान की तब्दीली जल्द मुतवक्के है। जी बिल्कुल, कारकर्दगी के हवाले से आपको बताते चलें कि कारकर्दगी के पेश नजर ये मशावरत की जा रही है, जिस पर शमशान बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलाफ लगाए जाने का इम्कान है। और वज़ीर आला पंजाब भी सूबाई वज़ीर इत्तलाफ की कारकर्दगी से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं है, ज़राए का ऐसा बताना है। जबकि ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान की तब्दीली भी जल्द मुतवक्के है। सूबाई वज़ीर इत्तलाफ पंजाब को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक शमशान बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलाफ लगाए जाने पर मशावरत की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, आमदन से जायद असासजात का केस, शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड। बिल्कुल, असासाजात केस में शरीफ खानदान के खिलाफ एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने के लिए तैयार है। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ हुंडी के मुबैना तौर पर रास्ते करोड़ों रुपए मुंतकिल करने के हवाले से तहकीकात का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतअद्दिद अफराद के गुज़िश्ता हफ्ते में बयानात कलमबंद करवाए गए हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात शुरू की गई थी और मनी ट्रेल ढूंढते हुए ये बात का इंकशाफ हुआ कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ ने हुंडी के रास्ते करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। इस हवाले से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो गया है, बयानात कलमबंद कर दिए गए हैं। अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हमजा शहबाज को इस हवाले में तलब भी किया जा सकता है। शहबाज शरीफ से भी सवाल जवाब किए जाएंगे नैब की जानिब से, और खुसूसी तौर पर जो सलमान शहबाज हैं, क्योंकि वो बिजनेस जितना भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ के कारोबारी मामला है वो सलमान शहबाज देखते हैं, तो उस हवाले से उनसे भी सवाल किए जाएंगे कि वो जो पैसा बाहर गया और मुबैना तौर पर उसको कहा जा रहा है कि हुंडी के हवाले से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, उसकी मनी ट्रेल की क्या असल हक़ाइक़ है और उसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं। तो जल्द इनकी तलबी भी सामने आ सकती है और ज़राए की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि मुतअद्दिद अफराद के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और अब इस केस में मज़ीद आगे तहकीकात में आगाज़ हो। ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया। गहमा गहमी के हवाले से, हम कर्जा लें तो हराम, आप लें तो हलाल। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ये लोग इल्जामात लगाते हैं मगर साबित कुछ नहीं कर पाते। नून लीग के हर मंसूबे से लोगों को रोजगार मिलते थे, हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। ये अमेरिका के अंदर उनकी एक नया अपार्टमेंट निकल आया, ये उसकी रजिस्ट्री है, ये उसकी तारीख है। तो आप मुझे बताएं कि जब जिस फोरम के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई होना था, उस फोरम में आपने अपनी एप्लीकेशन वापस क्यों ली है? आप उनसे पूछे तो। और इन्होंने कहा हमने वापस इसलिए दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तो वो तो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा वहां जाएं फिर हमारे पास आएं। तो आपने क्यों एप्लीकेशन वापस ली है, जरा इसका तो जवाब दें। और फिर अगर ले ली है तो क्यों नहीं दोबारा दायर की वो एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट में? तो ये इनकी बातें, पहले कहा शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए मुझे रिश्वत ऑफर की है, बोला किसने की है तो भाग गए। फिर वावडा साहब ने कहा कि 3 अरब डॉलर की रिश्वत ऑफर हुई है। मैंने कहा केस तो मुकदमे में है भाई, सोच लो किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इस वक्त तो तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है। तो क्या तुम अदालत पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उनको रिश्वत ऑफर हुई है? किसी और बड़े इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उनको रिश्वत ऑफर हुई है? मैंने कहा ये तो बताओ किसको ऑफर हुई है। कहता है जब 5 बिलियन हो जाएगी तो बताऊंगा। ये जवाब है इल्ज़ाम लगाने के बाद कि अभी 3 की ऑफर है, अभी नहीं बताऊंगा, जब 5 की हो जाएगी तो बताऊंगा। ऑन द रिकॉर्ड एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया जो आपने कहा तुर्की के हवाले से, तो मैंने उनको कहा कि यार हम तो सियासतदान हैं, आप हमारी रोज़ मिट्टी ख़राब करते हैं रोज़।
और अब बताएं कि इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे का आखिरी रोज है। मैच में पाकिस्तान वाइट की ईरान को शिकस्त, जबकि पाकिस्तान वाइट ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे के आखिरी रोज पंजाब स्टेडियम में मेला सज चुका है। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा इससे मुल्क में पंजाब की धरती के रवायती खेल कबड्डी को भी फरोग मिलेगा। इसी पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइए। नेशनल कबड्डी टाकरा का जो तीसरी पोजीशन का मैच था उसमें पाकिस्तान वाइट ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ईरान की टीम को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 31 के मुकाबले में 24 पॉइंट से कामयाबी हासिल की है। पहले हाफ में दोनों टीमों के दरमियान खासा दिलचस्प मुकाबला देखने में आया था। दूसरे हाफ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी टीम की तरफ से लाला उबैदुल्लाह कम्बो, सैफुल्लाह कम्बो, इरफान माना ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वाइट टीम के कप्तान इरफान माना और कोच मुराद अली जट। उनसे जानते हैं कि वो इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, ये बताइएगा कि जिस तरह आज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान में कबड्डी का खेल खासतौर पंजाब में देखते तो किस तरह लगा ये मैच खेलने के बाद आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। मैं शुक्रगुजार हाँ आवाम का जिन्होंने साढ़े वास्ते दुआवां कीतियां। अल्लाह का शुक्र है ਅਸੀਂ ईरान को जित गए हैं। माशाअल्लाह साढ़े लड़के बहुत अच्छे खेडे ने। नफीस गुजर है, अपना लाला बैदुल्ला है, राशिद मलक है, शहराम साजिद भट्टो है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गेम की है। बड़ी खुशी हो रही है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है। अवाम बहुत सारा साढ़े वास्ते बहुत दुआवां कीतियां उन्होंने भी खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारे साथ कोच मौजूद है पाकिस्तान वाइट टीम के मुराद अली जट। इनसे जानते हैं मुराद, बड़ा मुश्किल खेल है, खिलाड़ियों का आपने ट्रेनिंग की है, इसके बाद दूसरी टीम का भी मैच होगा, तो क्या कहेंगे खासतौर पर इस मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करदा मैं ईरान का और इंडिया टीमां जिहड़ियां पाकिस्तान खेलन आईयां। तो ये बड़ा एक अच्छा इवेंट आ। मैं हुकूमत पंजाब नूं स्पैशल अपील करदा कि इस तरह के टूरनामेंट कराओ, क्योंकि ये साडी एक पंजाब की सकाफती गेम आ और देहाती लोग जिहड़े आ इहदे नाल जुड़े हुए आ। ते साडी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग सी। ईरान की टीम बड़ी अच्छी, पहले हाफ च बड़ा अच्छा मुकाबला आया, लेकिन दूसरे हाफ च ट्रेनिंग नजर आई। जिहड़ा टीम का कप्तान इरफान माना उन्हें बड़े अच्छे रेडां कीतियां, जिहदी वजह तो असीं ये मैच विन किया। कप्तान इरफान माना जी, सुना आपने कोच है पाकिस्तान के मुराद अली जट, उनका कहना था कि खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। जिस तरह पाकिस्तान इस मैच के बाद अब जो फैसला कुन मार्का होगा जिसमें पाकिस्तान के जो शेर जवान है वो भारतीय सूरमाओं से टकराएंगे और उसके बाद फैसला होगा कि कौन पंजाब का जो टाकरा है जीतेगा। अगर पूरे देखा जाए सीरीज को, तो ये फैसलाबाद में पहले नुमाइशी मैचेस खेले गए, उसके बाद चारों टीमों जो है भावलपुर गई, उसके बाद साहिवाल और आज फैसला कुन मार्केट जो है ये लाहौर में हो रहे हैं। जी ठीक है हाफिज शहबाज, ये बताएगा कि पाकिस्तान वाइट ने ईरान को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन तो हासिल करी है। अब कौन सी टीमें हैं जिनके माबैन कांटे का मुकाबला करवाया जाएगा? फाइनल जो है तो पाकिस्तान ग्रीन और भारत की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान ग्रीन की टीम को देखा जाए तो पाकिस्तान ग्रीन टीम में जो है पाकिस्तान के जो उभरते हुए खिलाड़ी खासतौर पे जिनमें के जाबर कम्बो हैं, उसके साथ साथ शफीक चिश्ती और दीगर खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। इसी तरह अगर भारतीय टीम को देखा जाए तो भारतीय पंजाब के जो जितने भी उनके टॉप खिलाड़ी हैं वो इस टीम में शामिल हैं। ये दोनों ही टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है और जो टीम ये मैच जीतेगी वो पंजाब का जो टाकरा है। जी ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें इस मैच के हवाले से थे। इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे के आखिरी रोज पंजाब स्टेडियम में मेला सज चुका है और पाकिस्तान वाइट ने ईरान को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। खेलों के हवाले से ही मजीद बात करें तो सलामतपुरा में पाकिस्तान मार्शल आर्ट सेंटर में जूडो कराटे के मुकाबले किए गए। मुकाबलों में नन्हे बच्चियों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा कांटे का मुकाबला रहा, कैसा मुकाबला था? हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर हमला करना, फिर उसी की तरह दिफा करना, ये एक खासी महारत होती है जो कि जूडो कराटे में खास तौर पर देखी जाती है। नन्हे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तमाम लोगों को ये शुरू से ही सिखाई जाती है। जूडो कराटे के अंदर जो संजीदा चोटें वो मारने से मना किया जाता है। आज पाकिस्तान जो मार्शल आर्ट सेंटर है वहाँ पर कराटे के मुकाबले हो रहे थे और जो छोटे बच्चे उन्होंने खासी मुजाहरा किया अपनी सलाहियतों का, खूबसूरत अंदाज में डेमो पेश किया गया। डेमो पेश करने वाले बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितने अरसे से खेल रहे हो आप? मैं बचपन से खेल रही हूँ। सब कुछ आता है जी। आज किस चीज़ का मुजाहरा किया? मैंने आज स्ट्रेचिंग, काता और ब्रिज का मुजाहरा किया। खासी महारत थी इस बच्ची को अपने गेम के ऊपर। मेरे साथ इनके उस्ताद भी मौजूद है। एक बंदे को मार्शल आर्ट सीखने के लिए, जूडो कराटे सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? कम से कम 2 साल तो लग जाते हैं एक बच्चे को ट्रेनिंग करने में, लेकिन अगर मेहनती हो तो 1 साल में कवर कर लेता है।
अच्छा, इसमें खास बात ये जूडो कराटे की कि संजीदा चोटें नहीं मारी जाती है, खासतौर पर सिखाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा सीख रहा होता है तो डेफिनेटली वो अटैक जिस वक्त करता है खासतौर पर तो जज्बाती हो जाता है, उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं? देखिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कंट्रोल करने की और पंच को किस लेवल पे आके हिट करना है ये समझाया जाता है। और फिर प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं शुरू की स्टेजेस में, उसके बाद जब वो ट्रेन होते हैं फिर उनको फुल हैंड अटैक करने की इजाज़त होती है। तो इस मुकाबले के बारे में आज बताएंगे, आज क्या था और कौन कौन से लोग थे, किस तरह शिरकत कर रहे हैं और क्या आपने किया? सबसे पहले तो जितने भी हमारे मेहमान खुशी आए हैं उनका शुक्रिया। दूसरा, ये बच्चे जो उनसे हैं वो साल भर मेहनत करते हैं, उसका जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो एनुअल प्रोग्राम की सूरत में होता है। तो आज का बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ मीडिया इज गोइंग डाउन एंड डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो लिवर ब्रदर्स और जो बड़ी हमारी कंपनीज हैं उन्होंने अपने बहुत बड़े जो बजट्स हैं, एडवर्टाइजिंग बजट्स जो हैं, वो न्यूज़ से शिफ्ट करके एंटरटेनमेंट में लगा दिए। नाउ एक्चुअली दिस इज वेरी गुड। और मैं पहले जो है वो न्यूज़ मीडिया को ये बात कर रहा हूं, जिस पे मेरे से बहुत नाराजगी भी हो जाती है कि जिस तरीके से आप चला रहे हैं ये चलेगा नहीं। हमारा एक बहुत बड़ा चंक एंटरटेनमेंट में चला गया है। अब आगे PSL आ रहा है, क्रिकेट होगी, स्पोर्ट्स होगी, और जो अगर आप देखें तो अभी PCB ने जो अपना राइट्स बेचे हैं स्पोर्ट्स के, वो $3 मिलियन के बेचे हैं, $30 मिलियन के बेचे हैं। अब $30 मिलियन के अगर उन्होंने राइट्स बेचे हैं तो इसका मतलब यह है कि जाहिर है कि वो अगर एडवर्टाइजर ने भी कुछ कमाना है। सो अलहमरा में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब। वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुबई में मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों की हैं, और हमने उनका सुराग लगा लिया। ये प्रॉपर्टीज़ जो है काले धन से बनी हुई हैं। उन्हीं दिनों आप लोगों की तवज्जुह से ये स्कैंडल ब्रेक हुआ कि उन 800 प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी उस शख्सियत की है जिसका नाम सबको पता है, वो है अलीमा खान साहिबा। तो शहजाद अकबर साहब ने उनका कभी जिक्र नहीं किया, आज तक उन्होंने जिक्र नहीं किया। मैंने उनको कहा कि आप एहतसाब के सरवान बने हुए हैं, आपको क्या ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था कि जब डेस्कॉन की एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया डेस्कॉन का, कि डेस्कॉन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक सिटिंग जो मिनिस्टर हैं ट्रेड के, उनकी कंपनी को आपने इस वक्त इस हुकूमत का 6 महीने में सबसे बड़ा ठेका 300 अरब का आपने उनको दे डाला है। क्या आप एहतसाब के हेड बनते हुए आपका ये राइट या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप इस पर एक्शन लें और इंक्वायरी ऑर्डर करें? तो आपने सुना उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा हाँ जी सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले ले। जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको नोटिस लेना चाहिए। आप ये 2 पाकिस्तान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात, शहरयार आफरीदी साहब जो मिनिस्टर हैं इंटीरियर, मंशियात पर बड़ी बात की उन्होंने। ओ जी इस्लामाबाद में 75% जो है वो स्कूल जो है उसमें मंशियात चलते हैं। एक शौक उनकी ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट से इस्लामाबाद का हर पेरेंट मुतासिर हुआ कि ये क्या हो रहा है स्कूलों में। पता चला नेक्स्ट डे उनका अपने घर का एक फ़र्द जो है वो मंशियात में जो है वो भतीजा इन्वॉल्व हो जाता है। फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, हर स्टेटमेंट में उनकी सख्ती होती है। अगर ये मैं कहूँ कि चोर डाकू के अलावा उनकी तीसरा लफ्ज़ नहीं होता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई और कहे कि चोर डाकू के अलावा वो बात नहीं करते। उन्हें जिन दिनों वो बहुत गरज बरस रहे थे, उन्हीं दिनों आपने क्या हामिद खान साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना जो उनके रैंक्स में है? हामिद खान पीपल्स पार्टी का रुकन नहीं है, हामिद खान पीटीआई का रुकन रहा है, पीटीआई की बार की पॉलिटिक्स करता है और सेंट्रल बार की, सुप्रीम कोर्ट बार की पॉलिटिक्स करता है। तो उन्होंने इन मिनिस्टर साहब के लिए क्या कहा? तो ये इनके और डबल स्टैंडर्ड्स आ गए। अब आइए ECL, अनप्रेसिडेंटेड। जब से ये ECL का शोशा शुरू हुआ है, 1 या 2 नाम आ जाते हैं ECL में। एक रात, एक दिन JIT की रिपोर्ट होती है जो सीक्रेट रिपोर्ट है, जो एक सीक्रेट रिपोर्ट है, यानी कि आपने
विदिन 24 आवर्स 172 लोगों के नाम आपने फ्लो दिए और सारी दुनिया को पता चल गया कि इस सीक्रेट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, इनमें इम्प्लिकेटेड कौन है। 172 नेम्स आपने ईसीएल में डाल दिए। कोर्ट की हिदायत के बावजूद आप वो नाम ईसीएल से नहीं हटा रहे, आप नहीं हटा रहे। लेकिन उसी दिनों में आपने अपना एक चहीता लियाकत जतोई साहब, जो ईसीएल में उनका नाम है, वो अंडर इंक्वायरी है, उनको आपने बाहर भेज दिया। और आपने माजी में जुल्फी बुखारी का तो देखा था कि उनका नाम ईसीएल में था। उसके ऊपर जो इस वक्त के वजीर आज़म और उस वक्त अपने पार्टी की चेयरमैन थे, उन्होंने एक 8 करोड़ का जहाज़, क्योंकि वो उस 8 करोड़ के जहाज़ के स्पॉन्सर थे, जो हमने सुना है, इट्स एन एलिगेशन, आप इंक्वायरी करें, उनको आपने ईसीएल की लिस्ट से फ़ोन पे निकलवा के और आप दौरा करने चले गए आप गल्फ़ कंट्रीज़ का। तो ये जो 2 मयार हैं वो नहीं चलेंगे। पाकिस्तान में एक मयार होगा। आपका मंशूर है कि एक पाकिस्तान होगा। हम 2 पाकिस्तान जो है, एक पाकिस्तान जिसमें अपोजिशन हो और दूसरा पाकिस्तान जिसमें गवर्नमेंट हो, ये बर्दाश्त ना हम करेंगे नहीं अवाम करेंगे। अब मैं सिर्फ चंद बातें मईशत के ऊपर करूँगी क्योंकि वो बहुत अहम है आपको ये बताना कि होने क्या जा रहा है। अब आज आप स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी, मुझे इतनी हैरत हुई कि एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर, और वो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था कि आपको कितने घर बन के मिलेंगे, 50 लाख, आपको कितनी नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़, आज तीसरा यू टर्न लिया, 6 महीने में तीसरा यू टर्न। कहते हैं अभी हमारा IMF में जाने का प्रोग्राम नहीं। पहले फर्स्ट ही सेट, पहले महीने में जैसे उन्होंने ओथ दिया, कहा हम नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम जाएंगे, फिर हमने देखा कि क्रिस्टीन लगार्ड जो उनकी प्रेसिडेंट हैं, उनसे उनकी हैंडशेक हुई और अब फिर कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। और अब ये इन्होंने ऐलान किया 6 महीने में कौन सी हुकूमत 2 बजट देती है? दूसरा बजट आ रहा है और मैं आपको, वैसे तो 1 साल का तीसरा बजट है और लेकिन इस हुकूमत का दूसरा बजट है। जो सेकंड बजट या उनके इन हुकूमत का पहला बजट था, उसको मैं कहती हूँ वो PMLN का बजट था, क्योंकि उसमें इन्होंने नई कोई पॉलिसी फाइनेंशियल नहीं दी, वो PMLN की कंटिन्यूएशन थी पॉलिसी की, वही टैक्स रिजीम थी। जो तीसरा बजट इस वक्त आ रहा है, मेरा इंकशाफ ये है कि वो खुद बजट एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा। जो माजी का इनका बजट था, उसी के ऊपर वो यू टर्न करेंगे। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर के ये हाल है कि जब आपकी अगर तैयारी उस वक्त नहीं थी, तो आपने पार्लियामेंट के 30 मेरे ख्याल से 20-25 दिन हम लोग वहीं बैठे रहे। कितना खर्चा हमने किया, हमने वो फाइनेंस बिल पास किया। अब आप एक बार फिर हमारा कौम का खर्चा कराएंगे और आप उसी अपने फैसलों पर आप यू टर्न लेंगे, तो ये किस किस्म की आपकी इक्तिसादी हालत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू करी है, जो कि आपने मुलाहिजा किया। जबकि दूसरी जानिब आप मनासिर देख सकते हैं, अलहमरा के मनासिर हैं, जहाँ पर सालाना थिंक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। अब आगे बढ़े, आपको बताएं, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की MPA सुंबुल मालिक हुसैन के घर आमद हुई। चेयरमैन UC नन्ना, ठेकेदार शेख कबीर, सुगत अल्लाह सुल्तान, सईद शेर अली शाह मौजूद थे। जबकि मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। MPA सुंबुल मालिक के वालिद की रूह के इसाले सवाब के लिए इस मौका पर फातिहा ख्वानी की गई। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की MPA सुंबुल मालिक हुसैन के घर आमद हुई। चेयरमैन UC नन्हा, ठेकेदार शेख कबीर, सबखतुल्लाह सुल्तान, सैयद शेर अली शाह भी इस मौका पर मौजूद थे। जबकि MPA सुंबुल मालिक के वालिद की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की जानिब से मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस अफसोस का इजहार किया जा रहा है इस मौका पर MPA सुंबुल मालिक के वालिद की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई है और मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहते हैं, अब आपको बताएं, वॉल्टन में पीर कॉलोनी के रहायशी सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। क्या मुतालिबात है मुजाहिरीन के, जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताइए।
हाँ जी, लाहौर शहर में गैस के खिलाफ जो एहतजाज हैं गली मोहल्लों तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्टन कॉलोनी में। पीर कॉलोनी है ये, वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनके इस इलाके में भी जो गैस की किल्लत है जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और तब्दीली हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि कब से इनका ये मसला, मुझे बताइए कितने अरसे से ये मसला है आपके इस इलाके में? ये नवंबर जो आया है, नवंबर शुरू हुआ है और गैस ख़त्म हुई है। उसके बाद हल्की सी धुंध शुरू हुई है तो बिजली भी चली गई। मिनिस्टर साहिबान और अहले जो हुकूमत के लोग हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जी धुंध पड़ती है, ट्रिपिंग होती है। ना अब धुंध है, ना ट्रिपिंग है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी। बिजली जाएगी तो पानी भी नहीं होगा। ये वो इलाका है। अब ये तो हो गया सब कि बिजली कहीं से आती, गैस कहीं से आती है। ये गली मोहल्लों की सफाई का कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, ना यहाँ पर सफाई होती है और गैस बिजली भी नहीं आ रही, जिसके खिलाफ ये सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। गैस का जो मसला है, खास तौर पर जो प्रेशर है। जुहमन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज में पीटीआई रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन देवान की शिरकत हुई। मुजाहिरीन की जानिब से भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज हुआ। एहतजाज में पीटीआई रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन देवान की शिरकत भी हुई। खुशामदीद कहेंगे और अभी आपको बताएं कि पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि पोलिंग का अमल जारी है। 7 नशिस्तों पर पैनल ए और 14 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार आमने सामने आए हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में फ़िरोज़पुर रोड पे ताजमहल होटल में सुबह 10 बजे से पोलिंग का अमल जारी है और अभी मेंबरान आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पे पीएमएस एसोसिएशन के रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 1200 है। आज वोटर्स जो हैं वो यके बाद दीगरे आ रहे हैं और यहाँ पे अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 नशिस्तों पे 14 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सदर के लिए उम्मीदवार हैं नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब। उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि कितने वोटर्स हैं और जो पीएमएस एसोसिएशन है उसके क्या मकासद हैं? जी 1200 अफसरान हैं पीएमएस के पंजाब भर में और सब वो वोटर्स हैं। जितने मेंबर्स हैं एसोसिएशन के वो सब वोटर्स हैं। 3 जगह पे इलेक्शंस हो रहा है, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में। और मकासद हमारे बड़े सिंपल हैं। वो ग्रुप, दूसरा ग्रुप जूनियर्स हमारे, वो हमारा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ग्रुप है, दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप है। तो जो भी जीते वो मकासद एक ही हैं। मकासद बेसिक मकसद है, जो मैं तो कहता हूँ जो प्रोविंशियल सर्विस के लिए जो हम जंग लड़ रहे हैं, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जंग है कि जब तक सूबाई सर्विस को इम्प्रूव नहीं किया जाता और ख़ुद मुख्तारी नहीं दी जाती और फेडरल सर्विस को उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा तो सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो असल लड़ाई है सूबाई खुद मुख्तारी की। सिंपल बात यह कि 1993 में एक फार्मूले के ज़रिए मोइन कुरैशी साहब ने, जो उनका इख्तियार नहीं था केयर टेकर गवर्नमेंट का, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर सर्विस का चेंज कर दिया। कानूनन जो सिविल सर्विस कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स हैं फेडरल सर्विस के, डीएमजी के, अब उसका नाम पीएएस हो गया, उसमें 115 पोस्ट हैं पंजाब में उनकी, जबकि एक्चुअली उन्होंने इतनी ज़्यादा पोस्ट अपने लिए अब ईयर मार्क कर ली जितने अफसरान भी अवेलेबल नहीं हैं। तो गुड गवर्नेंस कैसे हो सकती है जब पोस्ट खाली पड़ी हैं? वो पोस्ट खाली हैं जिनके ऊपर प्रोविंशियल सर्विस के अफसरान तरक्की नहीं पा सकते, लेकिन वो खाली रखी गई हैं। ऐसे ही है जैसे एक घर के 10 बेडरूम का घर बनाया जाए, 4 कमरों के अंदर तो आप जो है वो 2-2, 3-3 लोगों को एक कमरे में ठहराएं और बाकी 4 के अंदर एक शख्स ठहरा और 2 कमरे बंद पड़े हैं और उनको हमारे लिए नहीं खोला जा सकता। हम 3-3, 4-4 लोग अगर एक कमरे में बैठे हुए हैं तो इंतज़ार में कि हमें रास्ता मिले, हम भी कुछ सांस खुल के ले सकें। तो वो पोस्ट हमें मिलनी चाहिए, हम उसके ऊपर प्रमोशन हासिल कर सकें और पोस्ट खाली ना रहें, तब गुड गवर्नेंस होगी। अच्छा, ये बताइएगा, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो आज भी आपने स्याह पट्टी बांध रखी है, तो इसकी क्या वजह है? बड़े अरसे से जो है वो पीएमएस ऑफिसर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। क्या मेजर मुतालबात हैं जो कि पूरे नहीं कर रही गवर्नमेंट? जी, मेजर मुतालबा यही है जो हम कह रहे हैं ना कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को आप इंश्योर करें। आइन के आर्टिकल 240 के तहत सूबाई पोस्ट जो हैं उनका फ़ैसला प्रोविंशियल असम्बली ने करना है। वो फेडरल सर्विस के अफसरान जो ज़बरदस्ती इधर बैठे हुए पंजाब की पोस्ट पे काबिज़ हैं, वो गलत है। उनकी 115 पोस्ट हैं, उनके अपने रूल्स के मुताबिक
और लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पोस्ट खाली रखी गई हैं ईयर मार्क करके, उसके ऊपर डिफरेंट सर्विस ग्रुप्स के जिसके ऊपर रूलिंग्स हैं हायर जुडिशरी की, कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। सालाना इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। बहुत